सहरान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देखो, गुस्सा मत करना, ठीक है? पूछे। वो मैं, तुम और फेरित, यानी कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? हाँ? पागल हो गई हैं क्या आपा? इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? हाँ, फिर वो तुमसे बच्चे की बात क्यों करा है आखिर? आपा, उस बात का इस बात से आखिर क्या ताल्लुक है? क्या मतलब क्या ताल्लुक है इस बात का? जाहिर है वो आदमी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता, बस गुस्से में कह दी है उसने ये बात। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आपा मेरी बात सुने। चाहे एक शौहर जितना भी अपनी बीवी से नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हरगिज ये नहीं कह सकता कि उसे किसी दूसरी औरत से बच्चा चाहिए या फिर उसका नाम भी ले। समझ गई आपा? मैं भी इसे कबूल नहीं कर सकती। क्यों कबूल करूं मैं भला? बेवकूफ मुझसे कहता है अगर तुम बच्चा नहीं चाहती तो मैं पहले से बच्चा चाहूंगा। हाँ ठीक है। देखो, अगर वो बच्चा चाहता ही था तो कर लेता। कितना वक्त था उसके पास? अब तक तो 10 बच्चे होते उसके। क्या पता हो हद है यार। आपा एक बात बताऊं मैं, अगर कोई बच्चा चीखता हुआ हवेली में आए और कहे कि फेरित मेरा बाप है, तो मैं कसम खा के कहती हूँ मैं हैरान बिल्कुल भी नहीं होंगी। बस कर दो यार, पागल हो गई हो तुम। कैसी ऐसी बातें कर रही हो, हद है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। इडियट, जलील, बदतमीज, घटिया इंसान। दिल तो चाहता है मार डालूं उसे। वो एक दफा यहाँ आ जाए तो उसे बहुत अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, कॉल करके पूछो तो सही कहाँ है। मैं भला क्यों कॉल करूं उसे इस वक्त? उसे कॉल करनी चाहिए ना, वो खुद ही करेगा कॉल। सेरान, हाँ। वैसे फेरित जो है दीवाना है तुम्हारे पीछे। बिल्कुल पागल हो चुका है वो। शुरू में उसकी हरकत पर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तुमने पागल कर दिया है उसे अपने पीछे। इतनी जलन हो रही थी उसे तुमसे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ा ही कोई जिद्दी इंसान है वो। आखिर में उसने वो ही किया जो करना चाहता था वो। ब्रावो। आपा, वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि किसी और को भी जेलस करता है। आप फिक्र मत करें, वो एक दफा यहाँ आ जाए उसे मुबारकबाद दूंगी मैं। दाद के तो बिल्कुल काबिल है। अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहो। इस वक्त वैसे ही सब घर वाले तनाव का शिकार हैं। ये बात आग में तेल डालने वाला काम करेगी। सेरान, अब तुम आराम करो, ठीक है? इस बारे में हम सुबह आराम से बात करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद छत से आ जाएगा, देख लीजिएगा, ताकि किसी की नजर ना पड़े उस पर। हाँ, फिर मुझे जाना चाहिए है ना? लेकिन तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक। ठीक हूँ। खैर, वो आता ही होगा और उसके आते ही तमाशा नहीं चाहती, तो आप जा सकती हैं। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है। मुझे खुशी है आप यहाँ पर हैं। मुझे भी, मेरी प्यारी बहन, मेरी जान। शुक्र है आप यहाँ हैं। ठीक है, अब बस भी करो। अब मुझे भी रोना आ जाएगा सेरान। हाँ ठीक है, आप जा सकती हैं। ठीक हो ना मेरी जान, मेरी जिंदगी? मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है आप। अपना ख्याल रखना। उफ, एक सुकून का दिन नहीं गुजर सकता है। औरहान फेरित कहाँ है? अंदर ही है।
चाहो तो बेडरूम भी जाकर देख सकते हो, और अगर मुतमईन ना हो तो अलमारियों में भी झांक लेना, ठीक है? क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ डेफनी? होश में आ जाओ। असल मजाक तो तुमने किया है। आधी रात को मेरे घर आकर मुझसे क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हो? तुम्हारे बेटे का मेरे घर पर क्या काम? कुछ दिन पहले उसको तुमने ही मेहमान बना के रखा था ना? कुछ ऐसा है जो तुमने ना किया? ये सोचने के बजाय कि वो किसके साथ है, ये सोचना चाहिए वो घर पर क्यों नहीं है। क्या वजह हो सकती है? सोचो जरा। वैसी की वैसी हो। तुम्हें अब भी उन मौजुआत पर बात करना अच्छा लगता है जो तुम्हें समझ तक नहीं आते। क्या मौजुआत समझ नहीं आते हैं मुझे? समझा दो ना। खानदान, उनकी इज्जत व वकार, यकीन। क्या कुछ और जानना है तुम्हें? आज फैरत को देखती हूँ तो मुझे इसमें से कुछ नजर नहीं आता। गुलगुन के बावजूद भी उसके अंदर एक तड़पता हुआ बच्चा दिखता है मुझे। क्या ये अजीब बात नहीं? कुछ ज्यादा ही जानती हो। जाहिर है जानती हूँ मैं, क्योंकि सालों तक ऐसे ही किसी को भुगता है मैंने। अफसोस, क्या उसे देखकर बिल्कुल तरस नहीं आता कि उसे अपने ही जैसा बना दिया है तुमने? हद में रहो डेफनी। मेरी फैमिली के करीब आने का सोचना भी मत। जाओ, अपने लिए कोई और एंटरटेनमेंट ढूंढो तुम। निकलो, निकलो मेरे घर से, चले जाओ। हाँ, और अगली दफा अगर कुछ पूछना हो ना तो फोन कर सकते हो मुझे। जाओ ना। तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे जो भी इरादे हैं, लेकिन मेरी फैमिली से दूर रहो। मुझे पुराना वाला और खान बनने पर मजबूर मत करना। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपने कहा था ना सुल्तान से। फेरित कहाँ है आबिदीन? तुमसे पूछ रहा हूं आबिदीन, फेरित कहाँ है? वो वापस नहीं आया ओरहान साहब, मगर जल्दी आ जाएगा। आबिदीन, आबिदीन, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि वो कब घर आएगा। फेरित कहाँ है इस वक्त, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। फेरित कहाँ है? सहरान साहिबा के साथ उसकी बहस हो गई थी। मैं उसके पीछे गया था, मगर फेरित ने मुझसे कहा कि मैं ताज़ी हवा लेने जा रहा हूं। वो ठीक था, आप फिक्र न करें। क्या तुम्हें उसके ऐबों पर पर्दा डालने के लिए रखा हुआ है आबिदीन? मैं समझा नहीं ओरहान साहब। याद है ना, तुम्हें फेरित की हिफाजत के लिए मैंने यहां पर रखा हुआ है आबिदीन। इसलिए नहीं रखा कि तुम उसके साथ सैर करो और दोस्ती निभाओ। हरगिज हरगिज अपनी हैसियत मत भूलना। आइंदा ऐसा ख्यालों में भी मत सोचना, कोई ख्वाब मत देखना आबिदीन। मैं समझा नहीं ओरहान साहब। थोड़ा सोचो, समझ में आ जाएगा आबिदीन। थोड़ा सोचोगे तो समझ आएगा। मैं आबिदीन, हमारी बात हुई थी इस बारे में कि फेरित जहां भी जाएगा, चाहे वो जगह कोई भी हो,
तुम उसके साथ होगे और ये भी कहा था कि तुम मुझे हर चीज की इत्तला दोगे। अब बताओ, हमारी बात हुई थी कि नहीं? क्या मैंने तुम्हें ये बात शुरू में ही नहीं समझाई थी आबिदीन? जी आप सही कह रहे हैं। तो फिर बताओ मुझे, जवाब दो आबिदीन, फेरित कहाँ है इस वक्त? वो पेलिन के पास गया है। मैंने मना किया था उसे। आखिरी बार बता रहा हूं मैं तुम्हें आबिदीन, तो जो कह रहा हूं उसको गौर से सुन लो। आज के बाद तुम मुझे सब कुछ बताओगे। फेरित किससे मिलता है, कहां जाता है, क्या करता है, हर चीज तुम मुझे बताओगे। अगर तुमने कोताही की तो याद रखना, तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार खुद होगे। समझ गए ना? समझ गए ना? जी मैं समझ गया सर।